वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आप लोगों को आज मैं अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 11 भारतीय अर्थतंत्र की समस्याएं बताने जा रहा हूं। इसमें भारतीय अर्थतंत्र की समस्याओं में आपका टॉपिक होगा स्थानांतरण। स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण के प्रकार समझाओ। स्थानांतरण के प्रकार तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी YouTube के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। आप लोगों को स्थानांतरण, स्थानांतरण किसे कहते हैं? स्थानांतरण की सामान्य परिभाषा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना उसे स्थानांतरण कहते हैं। देखो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना ये स्थानांतरण है। सामान्य परिभाषा है। सामान्य परिभाषा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार आप लोग देख सकते हो यहाँ से, यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास, दूसरे स्थान पर अपने मूल वतन से दूर देश में या विदेश में नौकरी, धंधा, व्यवसाय या अधिक जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन निवास करे, उसे स्थानांतरण कहते हैं। आ गया? फिर से बता रहा हूँ, यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मूल वतन से दूर, अपने मूल वतन से कहीं दूर जा कर के अपने देश में भी या विदेश में नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, कोई धंधा प्राप्त करने के लिए या अधिक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए अगर वो आजीवन निवास करता है तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें बात, ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? अस्थायी निवास, आजीवन निवास करे। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए जाता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाता है, फिर वापस आता है, उसे स्थानांतरण नहीं कहा जा सकता। स्थानांतरण तो ये होता है कि जो अस्थायी रूप से निवास करे, आजीवन निवास करे, वहाँ पे कोई अस्थायी निवास बना ले, तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। अपने मूल वतन से दूर, मतलब जहाँ पर उसका वतन है उससे दूर जा कर के अपने देश में भी, जैसे गुजरात का महाराष्ट्र में आ जाए, महाराष्ट्र का यूपी में चला जाए, यूपी का गुजरात में आ जाए, या गुजरात का कहीं विदेश में जा कर के नौकरी प्राप्त करे, व्यवसाय कोई करे या धंधा प्राप्त करे या अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए अगर वो आजीवन निवास करता है तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। आ गया होगा समझ में आप लोगों को दोस्तों? ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अगला पूछता है इसमें स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकार क्या है? स्थानांतरण के 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर स्थानांतरण होता है, और दूसरा होता है कारण के आधार पर, कारण के आधार पर स्थानांतरण। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से बताएंगे आप लोगों को कि स्थान के आधार पर स्थानांतरण क्या होता है और कारण के आधार पर स्थानांतरण क्या होता है। देखो, स्थान, नाम ही बोल दिया इसका, स्थान के आधार पर स्थानांतरण। तो स्थान के आधार पर स्थानांतरण जब होता है, स्थान के आधार पर भी स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है। एक मित्रों आंतरिक स्थानांतरण और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। एक अपने देश में स्थानांतरण होता है और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्थान, दूसरे देश में, विदेश में स्थानांतरण होता है।
तो स्थान उसको परिवर्तन हो रहा है, उसके स्थान में चेंजिंग हो रही है, स्थान उसका बदल रहा है। जहाँ वो मूल वतन था वो वहाँ से दूर जाकर कहीं पे स्थानांतरण करता है। अपने देश में भी कर सकता है या कहीं विदेश में कर सकता है। तो अपने देश में अगर स्थानांतरण करता है तो आंतरिक स्थानांतरण होगा, अगर विदेश में स्थानांतरण करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण होता है। तो आपको इसको विस्तार से मैं बता रहा हूँ फिर से आप लोगों को। स्थानांतरण स्थान के आधार पर, स्थानांतरण किसके आधार पर है? स्थान के आधार पर स्थानांतरण। स्थान के आधार पर स्थानांतरण को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में पहला भाग का नाम है आंतरिक स्थानांतरण, आंतरिक विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक स्थानांतरण, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आंतरिक स्थानांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आंतरिक स्थानांतरण, तो पहली पॉइंट है आपकी आंतरिक स्थानांतरण। तो आंतरिक स्थानांतरण क्या होता है? एकदम आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। कि देश की, किसी देश की, किसी भी देश की, उसकी भौगोलिक सीमा जितना, जैसे हमारे भारत का नक्शा जितना है, उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाकर निवास करता है, आजीवन निवास करता है अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर ही। लेकिन जाकर के अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को दोस्तों आंतरिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, आंतरिक स्थानांतरण क्या होता है? देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं, कोई गुजरात राज्य से किसी अन्य राज्य में जाकर के निवास करे, या अन्य राज्य का किसी गुजरात में आकर के निवास करे, तो उसे आंतरिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण समझ में आ गया होगा। चाहे गुजरात का दूसरे राज्य में जाए या दूसरे राज्य का, जैसे गुजरात के लोग कहीं दूसरे राज्यों में जाकर के अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, या दूसरे राज्य का आकर के गुजरात में नौकरी, व्यवसाय या धंधा प्राप्त करते हैं और अस्थायी रूप से निवास कर लेते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहा जाता है। अब विद्यार्थी मित्रों, दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय उसी का उल्टा होगा। अभी एक देश से था, अभी अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा। एक देश से दूसरे देश में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। एक देश से दूसरे देश में अगर स्थानांतरण होता है, जैसे भारत का किसी दूसरे देश में, भारत का कोई अमेरिका में चला जाए, अमेरिका का कहीं सिंगापुर में चला जाए, जापान में कोई चला जाए, तो हमारे देश का स्थानांतरण, अगर एक देश का स्थानांतरण दूसरे देश में होता है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से आप लोग स्थानांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, दोनों के बारे में। अब इसका उदाहरण बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, जैसे गुजरात राज्य से कोई भी कहीं विश्व के अलग देश में जाकर के नौकरी करता हो, व्यवसाय करता हो या धंधा प्राप्त करता हो, ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने की अपेक्षा से आजीवन निवास करता हो, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहेंगे इसको, क्योंकि गुजरात राज्य का कोई व्यक्ति कहीं विदेश में जाकर के, अलग अलग देशों में जाकर के नौकरी, व्यवसाय या धंधा प्राप्त करता है, आजीवन निवास करता है, इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण क्या होता है। दूसरा है इसका पार्ट, दूसरा है कारण क्या। ये तो हो गया स्थान के आधार पर। अब दूसरा हम बताते हैं कारण के आधार पर स्थानांतरण। अब कारण के आधार पर क्या होता है स्थानांतरण? उसमें तो स्थान परिवर्तन हुआ, पहला था स्थान के आधार पर स्थान में परिवर्तन हुआ। अभी कारण के आधार पर स्थानांतरण के दो प्रकार भी होते हैं। पहला होता है आकर्षक स्थानांतरण और दूसरा होता है अपाकर्षक स्थानांतरण।
आकर्षक और अपाकर्षक स्थानांतरण। तो आकर्षक स्थानांतरण किसे कहते हैं? आकर्षक का नाम ही है आकर्षित हो करके, किसी चीज़ से आकर्षित हो करके स्थानांतरण जो करता है उसे आकर्षित स्थानांतरण के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको आकर्षक स्थानांतरण। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से विविध सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन से, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कारण के आधार पर है ये, किसी कारण से विविध सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन शैली से आकर्षित होकर के अपने मूल वतन से दूर जाकर निवास करे, इस प्रकार के स्थानांतरण को आकर्षक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति विविध प्रकार की सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन शैली से आकर्षित होकर के, अब देखो कहीं पे कोई आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं होंगी तभी तो लोग आकर्षित होंगे, आकर्षण उसका बढ़ेगा। गांव से शहर में क्यों आते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती है, शिक्षा की, आरोग्य की, और भी शहरी जीवन शैली होता है, आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं, आंतरिक ढांचागत सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण कोई आकर्षित होकर के स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को आकर्षक स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि आकर्षण उसमें हो रहा है। जैसे गांव के लोग शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं क्योंकि शहर में ऊंचा जीवन स्तर है, अत्याधुनिक यातायात के साधन हैं, संदेश व्यवहार, शिक्षा, आरोग्य जैसी सुविधाएं और रोजगार के विशाल अवसर होने के कारण गांव के लोग शहर में आजीवन निवास करने के लिए आते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण को आकर्षक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गांव के लोगों में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, जिसके कारण लोग शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं। शहर की तरफ लोग जाते हैं, शहर की तरफ सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण उनका आकर्षण बढ़ता है, और इस प्रकार के आकर्षण को आकर्षक स्थानांतरण कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरा मैं बताता हूँ आप लोगों को, अपाकर्षक, उसी का उल्टा है अपाकर्षक स्थानांतरण। अभी तो आकर्षक था, अब अपाकर्षक में क्या होता है? यदि ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों को धंधा, व्यवसाय या नौकरी के अवसर अपने गांव में ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं होते, नौकरी नहीं होता, व्यवसाय कोई नहीं होता, न कोई धंधा होता है, इसलिए उनकी आर्थिक प्रवृत्ति अन्य विकल्प प्रमाण में प्राप्त ना उपलब्ध न होने के कारण उनका कोई आर्थिक प्रवृत्ति नहीं चल पाती है, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, इसलिए लोग अपाकर्षक उपलब्ध न होने से वे अनिवार्य रूप से शहरों को आकर्षित होते हैं, जिसे अपाकर्षक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ कि गांव के लोगों के लिए, गांव के ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों का धंधा, व्यवसाय या नौकरी के अवसर गांव में ना होने के कारण, आर्थिक प्रवृत्तियां उनके अन्य विकल्प प्रमाण में उपलब्ध ना होने के कारण उनकी आर्थिक प्रवृत्तियां नहीं चल पाती, क्योंकि कोई काम नहीं मिल पाता, जिसके कारण वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता, और अनिवार्य रूप से शहर की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि मजबूरी में वो आते हैं। क्योंकि अगर वहाँ सुविधाएं होती, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सुविधाएं होती, तो यहाँ पर आकर्षक यहाँ पे नहीं आते, शहरों में नहीं आते वो लोग। ग्रामीण व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण लोग स्थानांतरण करते हैं, शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण को अपाकर्षक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक बार और है कि दोनों प्रकार के स्थानांतरण को अभ्यास करने पर कहा जा सकता है कि आकर्षक स्थानांतरण में ग्रामीण विस्तारों में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, पहली पॉइंट क्या है इसमें, आकर्षण स्थानांतरण में ग्रामीण विस्तारों में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग शहरी जीवन के विविध आकर्षणों से आकर्षित होकर के स्वेच्छा से स्थानांतरण करता है। तो धनी वर्ग जो होता है, संपन्न वर्ग जो होता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, इसलिए वह विविध आकर्षणों से वशीभूत होकर के स्वेच्छा से स्थानांतरण करता है। उसका यहाँ पे आना क्या है, स्वेच्छा है, स्वेच्छा से स्थानांतरण करता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। आकर्षक स्थानांतरण कौन करता है, धनी वर्ग के लोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं।
तो ये धनी वर्ग जो होता है आकर्षक स्थानांतरण करता है। जबकि विद्यार्थी मित्रों, अपाकर्षक स्थान में ग्रामीण समाज का आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है, अपाकर्षक स्थानांतरण, अपाकर्षक क्या होता है, मजबूरी में होता है, तो अपाकर्षक स्थानांतरण जो कमजोर वर्ग होता है, गांव में अधिक जीवन स्तर ना होने के कारण शहर की ओर आकर्षण होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं अपाकर्षक नहीं, जो कमजोर वर्ग होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, वो अपाकर्षक स्थानांतरण करते हैं, और जो संपन्न वर्ग के लोग होते हैं वो आकर्षक स्थानांतरण करते हैं। तो आकर्षित वो मजबूरी में करता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो कमजोर वर्ग है वो मजबूरी में करता है, इसीलिए उसको अपाकर्षक कह सकते हैं। जो धनी वर्ग होता है वो आकर्षित होकर के स्थानांतरण करता है, इसीलिए उसके स्वैच्छिक आकर्षण के रूप में जाना जा सकता है। बस विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए एक ही पॉइंट यही है, और अगले वीडियो में फिर मैं आपको फिर से मिलूँगा अगले पॉइंट के साथ में। और आप लोग इस चैनल पे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर नए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जिससे आप लोगों को और अच्छा वीडियो बना करके दिखा सकूं और याद करा सकूं, और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।